जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी की कृपा, गुरु जी के आशीर्वाद से आज का जो सत्संग हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं वो है यशित अंकल का। ये बहुत प्यारा और ब्लेसिंगफुल सत्संग है। तो मेरी विनती है सभी गुरु परिवार से कि आप सत्संग को अंत तक सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, पूरा सुनिएगा। सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग, और सत्संग की प्राप्ति जब ही होती है जब गुरु कृपा होती है। तो हम सभी बड़े भाग्यशाली है कि हम पे गुरु कृपा हुई और हमें सत्संग सुनने का और शेयर करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो प्लीज़ साथ संगत जी, बिना स्किप किए आप सत्संग को अंत तक सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, पूरा सुनिएगा। क्योंकि जब हम सत्संग को अंत तक सुनते हैं, ध्यान से सुनते हैं और पूरा सुनते हैं, तो उस समय हमारे सारे कष्टों से मुक्ति गुरु जी दिलवाते हैं। जाने अनजाने में हम सत्संग को अनदेखा कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारी ब्लेसिंग्स हमसे वंचित रह जाती है। तो प्लीज़ सत्संग जी, बिना स्किप किए आप सत्संग को सुनिएगा बड़ी श्रद्धा भाव से। और अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी उन्हें गुरुजी के कल्याण, महिमा, अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरुजी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, मेरा नाम इशित है और मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। सबसे पहले गुरु जी का शुक्राना करता हूँ और सारी संगत जी को जय गुरु जी बोलता हूँ। मैं गुरु जी महाराज से अभी 2 महीने पहले ही जुड़ा हूँ, 2025 में ही। और मैं गुरु जी का अनंतम शुक्राना करता हूँ, तहे दिल से शुक्राना करता हूँ कि गुरु जी की अनंत कृपा, अनंत ब्लेसिंग्स मुझे प्राप्त हुई। संगत जी, गुरुजी को मेरे फ्रेंड ने बताया था गुरुजी के बारे में कि बड़ा मंदिर है दिल्ली में और यहाँ पे सारे दुख दर्द कष्ट ख़त्म होते हैं। तो संगत जी, मैं जब गुरुजी के पास गया था, मेरे सबसे बड़े बेटे का एक्सीडेंट हुआ था। उस टाइम पे संगत जी वो बहुत सीरियस कंडीशंस में था और डॉक्टर्स मना कर चुके थे कि बचने की पॉसिबिलिटी नहीं है। तो मैं बहुत घबराया हुआ था, एक के बाद एक डॉक्टर्स हम लोग चेंज कर रहे थे और बस बेस्ट से बेस्ट उसे इलाज दे रहे थे कि भई कुछ भी ना हो, कुछ भी ना हो। तब संगत जी हमें गुरुजी के दरबार ले जाया गया और वहाँ पे गुरुजी ने अ, ऐसा करिश्मा किया कि जिसे मैं आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूँ। संगत जी, जिस टाइम हमारे बच्चे का एक्सीडेंट हुआ था मैं बहुत परेशान था। मेरी वाइफ़, मेरा घर पूरा हिल चुका था, क्योंकि संगत जी डॉक्टर्स कह चुके थे कि ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो चुकी है तो पॉसिबिलिटी बहुत कम है। तब संगत जी मेरे फ्रेंड ने मुझे गुरुजी के बारे में बताया। उन्होंने कहा वहाँ जाके तू अरदास कर और देख तेरे बेटे को कुछ नहीं होगा। तब संगत जी मैं बड़े मंदिर गया था। जब मैं बड़ा मंदिर गया तो संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, जब मैं लाइन में लग के अंदर की साइड जा रहा था तो संगत जी जैसे ही एंटर मैंने किया तो उस समय मतलब मन में एक शांति और एक सुकून मिला। और संगत जी उसके बाद जब मैं अंदर की साइड गया तो जहाँ पे गुरुजी का समाधि स्थल है, वहाँ पे संगत जी मैं थोड़ी देर के लिए खड़ा हो गया। जब मैं वहाँ खड़ा हुआ तो संगत जी मुझे नहीं पता मुझे अचानक से क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, मैं कौन-सी चीज़ में खो गया। और संगत जी अचानक से पहले तो मेरी आँखों के आगे अंधेरा सा छाया और जब अंधेरा छाया तो संगत जी फिर एक तेज़ रोशनी आई। जब तेज़ रोशनी आई तो मैंने गुरुजी महाराज को समाधि के बिल्कुल बैक साइड में देखा। संगत जी मैंने देखा कि मेरे शरीर से मेरी आत्मा अलग हो गई और मैं वहाँ पहुँचा जहाँ पे गुरुजी महाराज थे। संगत जी जब मैंने गुरुजी को देखा तो आप विश्वास नहीं करोगे, मैं एकदम पसीने में नहा लिया। और संगत जी जब गुरुजी महाराज ने हल्का सा मुस्कुरा के मुझे कहा कि जा कल्याण कर दिता तेरे बेटे का, उसनु कुछ नहीं होना सी। तो संगत जी मैं शुक्राना गुरुजी का करने लगा और देखते ही देखते उस समाधि के पास से गुरुजी कब गायब हो गए मुझे पता ही नहीं चला। संगत जी इतने में किसी ने मेरे कंधे पे हाथ रखा और मैं एकदम से हिला और वापस मेरी आत्मा मेरे शरीर में आई और मैं उस समय पसीने में तर-पर था।
संगत जी जो मेरे साथ मुझे लेके गए थे वो मुझे बोलने लगे कि भाई क्या हुआ, इतना पसीना? तो मैंने कहा कुछ नहीं, यहाँ पे मैंने गुरुजी को देखा। तो उन्होंने कहा यार तूने अगर गुरुजी को देखा तो बहुत अच्छी बात है, क्या कहा गुरुजी ने? तब मैंने बताया कि ऐसे-ऐसे गुरुजी ने कहा। तो उन्होंने कहा उन्होंने तेरे बेटे को ब्लेस कर दिया है, अब तो चिंता मत कर, अब गुरुजी सब करेंगे, बस तू ये जल प्रसाद अपने बेटे को पिला दे। संगत जी वहाँ से सीधे मैं हॉस्पिटल आया। मेरे बच्चा संगत जी वेंटिलेटर पे था, मशीनों में घिरा हुआ था। आप बिलीव नहीं मानोगे संगत जी, मैंने उस टाइम उसको वो जल प्रसाद पिलाया और जैसे ही संगत जी मैंने जल प्रसाद अपने बेटे को पिलाया, उसके आधे पौने घंटे बाद डॉक्टर्स ने मुझे बुलाया और डॉक्टर्स ने बोला कि अब बेटा आपका खतरे से बाहर है, जो उसकी ब्लीडिंग है वो रुक चुकी है और खून जो है बॉडी में चढ़ रहा है और वो पूरी तरीके से पूरी बॉडी में फैल रहा है। तो डॉक्टर्स ने जब मुझे बोला कि बेटा खतरे से बाहर है, तब संगत जी मेरी सांस में सांस आई कि जो गुरुजी ने कहा था वही हुआ। संगत जी मेरा बेटा 15 दिन में ठीक होके घर आया। मतलब गुरुजी का जल प्रसाद पिलाने के बाद, गुरुजी के दर्शन करने के बाद बैक टू बैक डे मेरा बेटा संगत जी रिकवर होना शुरू हुआ। आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी कि जो हम सोचते नहीं है ना, वो भी गुरुजी महाराज हमें ब्लेस करते हैं। तो ये तो गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना मैं करता हूँ कि उनकी कृपा मेरे बेटे को नई लाइफ गुरुजी ने ब्लेस करी। ये सिर्फ उनकी कृपा है, मेहर है, उनकी ब्लेसिंग्स हैं, जिसके लिए मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करता हूँ। और यही कहता हूँ कि गुरुजी अगर शायद उस दिन आप ना आए होते तो मुझे नहीं पता क्या होता, लेकिन आपने सच में मेरे बच्चे को न्यू लाइफ दी है, उसके लिए फिर एक बार शुक्राना करता हूँ। संगत जी बस यही कहूँगा, जहाँ सारे रास्ते बंद हो जाते हैं वहाँ गुरु कृपा होती है, वहाँ गुरु जी कोई ना कोई रास्ता निकालते हैं, वहाँ गुरु जी आपको ब्लेस करते हैं, आपके संकटों को काटते हैं, आपके दुखों को दूर करते हैं, वहाँ गुरु जी की कृपा होती है। तो प्लीज़ साथ संगत जी अपने गुरु पे विश्वास करें, भरोसा करें, वो आपके हर एक दुख को हरेंगे। संगत जी मैं गणेश चतुर्दशी पर कभी गणेश जी को नहीं लाया करता था, और इस बार गुरुजी ने मुझे एक ड्रीम दर्शन दिया, जिसमें मुझे गुरुजी ने कहा कि इस गणपति तेरे घर आएंगे इस गणेश चतुर्दशी पर। तो संगत जी मेरा विश्वास गुरुजी पर इतना ज़्यादा अटल है कि मुझे पता है कि अगर गुरुजी ने कोई आदेश मुझे दिया है या कोई संकेत मुझे दिया है, गुरुजी कह रहे हैं, तो उसमें मेरा कल्याण ही छुपा होगा। तो संगत जी मैं बस यही कहूँगा कि इस गणेश चतुर्दशी पर मेरे घर गणपति पापा आएंगे, जिसके लिए मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझ रहा हूँ और गुरु जी का शुक्राना कर रहा हूँ कि गुरु जी मैं इस लायक हूँ कि मैं गणपति पापा जी को अपने घर लाऊंगा, और उस वक्त आप भी मेरे घर आएंगे हम सबको ब्लेस करने। गुरु जी कहते हैं कि तुम सिर्फ अपना 100% समर्पण दो, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। सच ही तो है संगत जी, जब हम अपना 100% गुरु जी को समर्पण कर देते हैं तो हमें दुखी और परेशान रहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि उस समय हमारे सारे कष्टों को, हमारी सारी परेशानियों को गुरु जी महाराज दूर करते हैं। शुक्राना गुरु जी, आपका बेइंतहा शुक्राना। और मैं तो यही कहूँगा गुरु जी, जैसे आपने मेरे बच्चे को ब्लेस किया, सबके बच्चों को आप ब्लेस कीजिएगा, किसी पे कोई परेशानी ना आए, किसी को कोई दुख का सामना ना करना पड़े। मैं यही कहूँगा गुरुजी कि आपकी कृपा, आपकी महिमा, आपकी ब्लेसिंग अनंत है। आप सर्वोत्तम पूरे संसार के मालिक हो गुरुजी। बस यही मैं अपने सत्संग को भी विराम दूंगा संगत जी। आता तो नहीं है सत्संग शेयर करना, लेकिन गुरुजी ने जैसा भी करवाया है वो गुरुजी की कृपा है जो मैं कर पाया। नहीं मैं सत्संग शेयर करते वक्त भी इतना डर रहा था, कांप रहा था, लेकिन देखिए गुरुजी ने कैसे सत्संग शेयर करवाया, गुरुजी जाने। और मेरा बेटा भी संगत जी 2 बार गुरुजी महाराज के दर्शन करके आ चुका है। तो गुरुजी उसको और ब्लेस कीजिएगा, उसके सारे कष्ट को दूर कीजिएगा, यही आपसे विनती है। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।